ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 2 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्य बाबा ने आज बताया हम बच्चों को कि एक ऐसी बात जो केवल बाबा ही हम बच्चों से पूछ सकता है और कोई पिता नहीं पूछता और कोई दुनिया में किसी को पूछना आएगा ही नहीं। जब हम बाबा के बनते हैं और बाबा से मिलते हैं तो बाबा एक बात हम बच्चों से पूछते हैं और वो बात क्या है? वो बात यही पूछते हैं बाबा कि बच्चे पहले कभी मिले हो? और ये बात दुनिया में किसी को भी पूछने की अक्ल नहीं आई, कोई पूछ नहीं सकता है। ये बाबा ही हम बच्चों से पूछते हैं। लेकिन हम बच्चों में जो समझदार बच्चे होते हैं, जिन्होंने पूरा ज्ञान समझा हुआ होता है, वो तो झट से उत्तर दे देते हैं, हाँ बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले मिले थे। लेकिन जो थोड़े अभी कच्चे हैं, जिन्होंने पूरा ज्ञान नहीं समझा है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मूंझ जाते हैं। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि बच्चे, जिस प्रकार तुमने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली, जब ज्ञान पूरी तरह से समझ में आ जाता है, बाबा की रोज हम मुरली सुनते हैं, सिर्फ 7 दिन का कोर्स नहीं, लेकिन जब अच्छे से ज्ञान की स्टडी हम करते हैं तो ये हम बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि भगवान सबके अंदर नहीं है। लेकिन पहले भक्ति में तो ये बात हमारे अंदर कूट कूट कर पक्की थी कि परमात्मा तो सब जगह है, सबके अंदर उसका अंश है, सब उसी की कृपा से चल रहा है, सब वही कर रहा है, जिधर देखो उसी की ही शक्ति है। लेकिन जब ज्ञान की समझ पूरी आ जाती है, बाबा जो हमको समझाता है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तब ये बात हमको समझ में आती है कि नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो जैसे अब हमें ये बात क्लियर होगी, स्पष्ट होगी और हमारा दिल ये गवाही देता है कि नहीं, परमात्मा सब जगह नहीं है, तो बाबा कहते हैं अब ये तुम बच्चों का काम है अपने और भाई बहनों को ये बात समझाओ, क्योंकि हमने अनुभव किए, हमने समझी है, हम अपने अनुभव से दूसरों को बता सकते हैं। तो बाबा ने ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों को दी है कि बच्चे, तुम्हें औरों को भी ये बात समझानी है कि परमात्मा सबके अंदर नहीं है, वो सर्वव्यापक नहीं है। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर ये निश्चय कराओ, समझाओ और वो निश्चय करे और फिर उनसे लिखवा लो, ओपिनियन लो। क्योंकि हम रोज क्लास करते हैं, रोज बाबा की परवरिश में हैं, तो हमको तो पक्का है। लेकिन वो थोड़ी देर आकर के समझे और समझ के उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, लेकिन फिर वो वापस वही दुनिया में जाएंगे तो वो भूल जाएंगे। तो उनसे ओपिनियन ले लो, लिखवा लो, ताकि ये पक्का रहे कि आपने इस चीज़ को स्वीकार किया, आपने इस चीज़ को माना। तो बाबा कहते उनको निश्चय कराओ और फिर उनसे ओपिनियन ले लो। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? उत्तर है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कभी मिले हो? तो जो बच्चे पक्के समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वो मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरा किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हारे पूरे कल्प का राज हम बच्चों को समझाते हैं। पूरे सृष्टि का, पूरे 5000 वर्ष का, पूरे कल्प का राज बाप के सिवा और कोई नहीं जानता। तो बाप ही हमको सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। जब घर से निकलते तो यही धुन लगती है कि हम अपने बाबा से मिलने जा रहे हैं, हम अपने पिता से मिलने जा रहे हैं, हम शिव बाबा से मिलने जा रहे हैं। मिलते तो ब्रह्मा के थ्रू ही हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा वर्षा दे रहा है। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अब नरक में आकर पड़े हैं। और कोई सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं आएंगी। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है, ये तो बाबा ने समझाया है।
कि मैं सर्वव्यापी नहीं। खुद बाबा आके स्वयं बताते हैं, बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं। जो सर्वव्यापी है उसको तो समझ नहीं रहे, जो सर्वव्यापी नहीं उसको सर्वव्यापी कर दिया। तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वो शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के ख्याल और किसी में नहीं आते कि क्या मिलना है। सिर्फ कर्ण रस है, वहाँ कोई प्राप्ति की बात नहीं है कि ये करने से हमको ये मिलेगा। बस अच्छा लगता है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है। रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं। रामायण जब सुनते हैं तो सीता की कथा आती है, रोते रहते हैं, बस भाव विभोर हो जाते हैं। बुद्धि में अर्थ कुछ भी नहीं आता। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाबा समझाते ये तो झूठ है। पहले तो हम भी यही कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन अब बाबा ने बताया बच्चे ये तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है ये तो ये ओपिनियन भी ज़रूरी है, लिखवा लेना ज़रूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो, किसी भी चीज़ की हम ओपनिंग कराते हैं तो वो लिखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझाने देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल में सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। हाँ भी बहुत अच्छा है, वो नेगेटिव प्रभाव जो पहले था वो खत्म हो गया। हाँ अच्छा कार्य है, अच्छा संदेश है, अच्छा ज्ञान है, तो इससे अच्छा असर तो पड़ा। बाकी ये ओपिनियन कोई लिख कर नहीं देता। दुनिया भर में जो भी मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भूल है। ये ओपिनियन कोई लिख कर नहीं देता कि पूरी दुनिया में ये जो बात सबके दिल में है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये गलत है, ये गलती करते भूल है। ईश्वर तो बाप है, टीचर है, गुरु है, ये बात कोई लिख के नहीं देता। तो एक तो मुख्य बात ये है। दूसरा फिर ओपिनियन समझाने ओपिनियन चाहिए। एक बात तो ये मुख्य सर्वव्यापी की है, तो एक बात तो ये लिख के दें, और दूसरी फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। क्योंकि जब ओपिनियन करने आते हैं तो फिर एग्जीबिशन तो देखते ही देखते हैं। तो एक तो सर्वव्यापी की बात उनको पक्की होनी चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये लिख के दें। दूसरा ये भी लिख करके दें कि इस समझाने से हमने समझा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य व देवता को नहीं कहा जाता, भगवान तो एक है और वो बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है, और कोई देहधारी मनुष्य से सुख और शांति का वर्षा नहीं मिल सकता। ये तो एक बाप ही दे सकते हैं, सुख और शांति का वर्षा तो केवल परमात्मा देते हैं। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेनी है। बाबा ये वाली चाह रहा है ओपिनियन। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वो कोई काम की नहीं लिखते हैं, बस अच्छा है लिखते हैं, वो कोई ज़्यादा मतलब की नहीं होती। हाँ इतना लिखते हैं कि हाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। मुख्य बात जिससे तुम्हारी विजय होनी है वो लिखवाओ कि ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जीत इसी से होगी, प्रत्यक्षता बाप की इससे होगी। ये बात लिखी कि ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं वो सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप है। ये 3 बातों को बाबा हमेशा कहते हैं, इस बात को उठाओ, ये चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए। यहीं पर ही लोग बेचारे भूल में हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में स्नान करके सोचते हैं पावन बन जाएंगे। तो उनको बताओ कि पतित पावन तो
एक बाप है, ना कि पानी की गंगा। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तब तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, सब आपस में मिलके करते हैं। बाहर वालों को तो कुछ पता नहीं, तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करते वो पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। निश्चय भी तो हम बच्चों को ही होता है, विजय भी हम बच्चे ही पाते हैं। तुम समझते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए हैं। गीता तो बहुत लोग सुनते पढ़ते हैं, परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त करते हैं। वो गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि गीता से वो कोई राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। राज्य थोड़ी प्राप्त किया उन्होंने, ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते पतित बन गए। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में जाते हैं। जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं, समझते हैं पानी से ही पावन बनते हैं, इसलिए जहां देखा जल और उसी को ही पावन समझ के वहीं स्नान करते हैं। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पति से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके, ये भूल है। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेनी है। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं ब्रह्मा कुमारियों के प्रति कि जादू है, भगाती हैं, वो ख्यालात दूर हो जाते हैं। संस्था अच्छी है, इस बात को प्रत्यक्ष होने से जो भ्रांतियां लोगों के मन में थी वो खत्म हुई, क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक ये आवाज गया था। कौन सा आवाज? कि इनको 16,108 रानियां चाहिए। शुरू से कितनी गिलानी हुई है, उसमें से 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की भी चल नहीं सकती। सब कहते थे ये जादूगर फिर कहाँ से आया? देखो उन्हीं लोगों के बीच में से बाबा, वो उन्हीं लोगों के बीच में से तो आए, तो जादूगर कहाँ से हो गया? लेकिन शिव बाबा को तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहते थे ये जादूगर कहाँ से आया। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड मिल करके आपस में मिलकर भाग गया। बाबा तो अपने स्थान पर था, फिर अपने आप ही वो सारा झुंड मिलकर भाग गया। कोई को पता ही नहीं पड़ा हमारे घर से कैसे भागे, ये भी ख्याल नहीं किया इतने सब जाकर रहेंगे कहाँ। कितने बच्चे बाबा के आए उस समय यज्ञ में, शुरू में बाबा थोड़ी उनके साथ था, तब बाबा तो वहां से चला गया था, कराची में चले गए थे बाबा तो। और फिर बच्चे वहां से आए भाग भाग करके। सबने ये भी नहीं उस समय किसी ने सोचा कि इतने सारे रहेंगे, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, लेकिन सब नशे में आ गए। बाबा का नशा था। फिर फट से बंगला ले लिया। बाबा शिव बाबा बैठा है ना, तो जादू की बात तो हो गई ना, फट से सब साधन मिलते चले गए। अभी भी कहते हैं ये जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है। फिर कितने तो आते ही नहीं है, इस भय के कारण इनके पास जाएंगे जादू हो जाएगा, तो आते ही नहीं है। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर ये जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वो थोड़ी दूर होती। जब प्रदर्शनी ओपन में हम लगाते हैं बच्चे तो उसको देखते हैं, तो ये भ्रांतियां थोड़ी दूर हुई हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं ये तीन बातों का, सर्वव्यापी का, गीता के भगवान का और पतित पावन का, ये तीन बातों का जो बाबा ओपिनियन चाहते वो कोई नहीं लिखते। बाबा को वो ओपिनियन चाहिए ये लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवानोवाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित।
शिव बाबा तो जन्म मरण नहीं लेते हैं। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं। फिर देखेंगे ये तो अखबार में भी निकल पड़ा, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, वही बाप भी है, टीचर भी है, सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे ही मिलता है। निकलना तो है। अब तो कितना देखो बाबा के बच्चों ने सेवा की हुई है, कितना अखबारों में आता है, लेकिन अभी वो ओपिनियन कोई नहीं लिख के देता, ये अंदर से स्वीकार नहीं करते। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं। जो गलत भ्रांतियां थी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, संस्था के प्रति, वो भ्रांतियां दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसा कहते हैं वो ओपिनियन लिखें, मुख्य ओपिनियन यही है। बाकी सिर्फ राय देते हैं, ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा। हाँ, आगे चल के जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे। अभी नहीं दे रहे हैं भले, लेकिन देंगे। बाबा कहते ये ओपिनियन तुमको मिलेंगे। समझ कर लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे डर कर, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, ये किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। बाबा हमारा सुप्रीम है तो वो पद भी हमको सुप्रीम ही देता है। 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग तो कलयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं, और बाबा ने हमको क्या बताया, बच्चे पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का है। कितना फर्क हो गया। वो कहते हैं कलयुग ही लाखों वर्ष का है, सृष्टि की आयु बहुत लाखों वर्ष है, और बाबा ने हमें बताया कि पूरा सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। तो कितना फर्क है उनकी बात में और हमारी बात में। तो बाबा समझाते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। ये राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य अब स्थापन कर रहे हैं, अपने ही तन मन धन से, गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, और तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा कार्य गुप्त है। बाबा कहते बच्चे वो तो भक्ति मार्ग है, यहाँ तो चुप रहना है, शांत रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है, और सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, नई दुनिया में तो पवित्र आत्मा जाएगी। अभी तो सभी आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाबा को हम जो याद करते हैं वो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, उसी से आत्मा पवित्र बनेगी, आत्मा के पाप कटेंगे। बाबा खुद कहते बच्चे देह सही देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। जो इतनी बड़ी प्राप्ति करा रहा है बाप, हमारे लिए पूरी दुनिया को स्वर्ग बना रहा है, हमें उसका मालिक बना रहा है, तो उसको हम भूल कैसे जाते हैं। वो कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। बस बाप का सिर्फ यही कहना है कि ये जो तुम्हारा लास्ट जन्म है, बस इस जन्म में पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था।
हूबहू ऐसे ही। ये तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तब दूसरा कोई और धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उनसे पूछता हूँ, आगे कभी मिले? कोई तो जो समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। कोई नहीं समझे हैं, नए नए आते हैं तो बेचारे मूंझ जाते हैं। बाबा समझ जाते हैं, ब्राह्मणी ने समझाया नहीं, अभी नया है। फिर कहता हूँ सोचो, फिर स्मृति आती है, ये बात तो और कोई पूछ नहीं सकता, सिवाय बाबा के ये बात और कोई नहीं पूछ सकता। पूछने का अक्ल ही नहीं आएगा, वो क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो स्कूल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का राज तो समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसी में चली जाती है, फिर पुराने को कौन याद करता है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता, ये फिर बेहद की बात है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग। वह तो हठ योग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं, तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। इसमें तो अथाह दुख है। नई दुनिया सतयुगी दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देते हैं। बाबा कहते बच्चे, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये राजयोग बाप सिखाते हैं, जिससे हम वो पद पाते हैं, सबसे ऊंच विश्व के मालिक। तो बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहता है, युक्ति बता रहा बाबा कैसे बनना है। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई गवाऊंगी थोड़े ही। कैसे युक्ति बाबा बता रहे हैं, इस पवित्रता की बात पर ही सारा झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा, शास्त्रों में द्रौपदी का भी इसी रूप में वर्णन आता है कि ये दुशासन हमको नग्न करते हैं। ये भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है। कोई 21 साड़ियां ऐसे एक साथ नहीं जुड़ती, लेकिन अब बाबा हमें बताता है कि बाबा हमको 21 जन्म ऐसी दुनिया के अंदर भेजता है जहां सदा पवित्र रहेंगे। अब बाबा समझाते कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं, हम बच्चे सुखी हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, बाबा परमधाम चला जाएगा। बाबा कहते मैं फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर मेरी जरूरत नहीं है, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वो निकल कर ठीक हो रहा है। जो सोचते हैं ना संस्था में जादू करते हैं, ये करते, वो तो ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात ओपिनियन लिखा लो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है, लेकिन वो समझ के लिखे। और दूसरा, पतित पावन बाप है। पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह सही देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा। ये है भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना,
आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उसका बाप भी इतना छोटा ही होगा। वो पुनर्जन्म में नहीं आता। आत्मा तो शरीरों में जन्म पुनर्जन्म में आती है, लेकिन जो हमारा बाप है वो पुनर्जन्म में नहीं आता। ये बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप नहीं समझो बाप को। बड़ा रूप थोड़ी है, जैसे आत्मा का रूप है ऐसे उसका रूप है। याद करो, एक को करो। जब भी याद करो उस एक को करो, तो तुम्हारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे। एक से इतनी पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जो आत्मा के सारे पाप जन्म जन्मांतर के कट जाएंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। पाप काटने और कोई रास्ता नहीं है। जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन बन, पावन दुनिया, विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? जिन्होंने समझ लिया वो कहते हैं बाबा को हम क्यों नहीं याद करेंगे बाबा? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएंगे। अपने भी पाप काटने की युक्ति रचनी है और औरों को भी इसकी विधि बतानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। भक्ति में बहुत शोर है, लेकिन ज्ञान शांति का है। चुप रह करके आत्मा समझ के बाप को याद करना। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। जाना है नई दुनिया में, बाप हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, तो पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है, नई दुनिया में लगानी। आज का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। जन्म भी श्रेष्ठ है हमारा, धर्म और कर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। जो कर्म करेंगे हम बाबा को फॉलो करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। अब ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ, ये स्मृति रहे। मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा जन्म, मेरा धर्म कर्म श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, साधारण नहीं, मायावी नहीं, दुनियावी नहीं। तो जब ये नेचर नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज होगा। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। इसलिए ब्राह्मण जन्म की विशेषता को अपनी नेचर बना ले, तो पुरुषार्थ करना सहज हो जाएगा। आज का स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। इतने प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।